मीडिया लोग आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विगत कई दिनों जो जानकारी है हम लोग को अब हमारे सूचना तंत्र के माध्यम से और मीडिया के स्रोतों से और जनमानस से हम लोगों को प्राप्त हुआ था, और इसके लिए हम लोगों ने एक विशेष बैठक जो हमारी मुख्य जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ हम लोगों ने बैठक भी की, और साथ में हमारे जितने भी जो जिला स्तर के पदाधिकारी हैं और हमारे अनुमंडल और प्रखंड स्तर के पदाधिकारी, जिसमें पुलिस के भी पदाधिकारियों को हम लोग जोड़ते हुए विशेष टीमें गठित करके इसकी गहन ता से जांच कराई। जो भी हम लोग के जो गैस एजेंसीज हैं उनके प्रतिष्ठान के जो हम लोग के वेयर हाउसेज हैं और स्टोरेज सेंटर्स हैं, और साथ में जो हमारे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, कि किसी भी प्रकार की सिलेंडर उपलब्ध है हमारी गैस एजेंसी के पास। और जो भी स्टॉक इन्वेंट्री है इसकी हम लोग दैनिक समीक्षा भी कर रहे हैं, साथ में इसको हम लोग अपने सोशल मीडिया पेज पर भी हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने गैस एजेंसी का जो स्टॉक पोजीशन है उसको देख सके। इसका सत्यापन भी नियमित रूप से किया जा रहा है। साथ में अभी हम लोग का जो व्यावसायिक 19 किलो के सिलेंडर है वो भी 193 उपलब्ध है। तो जैसा कि बताया गया कि अभी विगत कई महीनों में जो हम लोग का 1700-1800 जो सिलेंडर की मांग थी उसके अनुपात में कुछ कम व्यावसायिक सिलेंडर का इस बार अभी उपलब्धता है, और उसकी भी रैशनिंग करने की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर भी हम लोग के सांस्थिक मांग है, जो हम लोग के सरकारी जैसे छात्रावास हैं, आवासीय विद्यालय हैं, पुलिस लाइन है, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनको प्राथमिकता पे लेते हुए, और साथ में बाकी जो रेस्टोरेंट हैं या होटल्स हैं उनकी मांग के अनुसार, और जैसे सीता रसोई से भी हम लोग को मांग पत्र मिला था, तो जहां जहां से रिक्वेजिशन आ रहा है, एसएसबी का कैंप है, तो जहां से भी मांग आ रही है तो उसको हम लोग अपना राशन करते हुए देखते हुए कि किसकी कितनी मांग है और कितनी जायज है, उसके अनुपात में यहाँ पे जिला पूर्ति पदाधिकारी के द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है। और हम लोग बिल्कुल सुनिश्चित कर रहे हैं कि सामान्य तरीके से गैस सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित हो। हम लोग का जो जिला का कंट्रोल रूम है वो भी सुचारू रूप से चल रहा है, और जो भी फोन के या व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग को भी पर्सनली भी जो सूचना मिल रही है उसको भी हम लोग का जो एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें हम लोग उसको तत्क्षण शेयर कर देते हैं, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को जिन्होंने कोई शिकायत दर्ज की है उनको कॉल बैक करके बताया जा सके, और बहुत लोग का फिर हम लोग को रिप्लाई भी आता है कि उनकी जो समस्या है उसका समाधान हो गया। तो जो जिला प्रशासन की टीम है पूरे हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध है कि गैस सिलेंडर के मामले में किसी भी तरीके से कोई अफवाह नहीं फैलाए, किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति नहीं हो, कहीं पर भी किसी गैस एजेंसी में अनावश्यक ओवर बुकिंग नहीं हो, कोई भी व्यक्ति वहां पे अनावश्यक अपना बलपूर्वक ये प्रयास नहीं करें कि हम अतिरिक्त सिलेंडर मिल जाए, और वहां पे भीड़ लगाने की जो टेंडेंसी है उसको भी कम किया जाए, ताकि होम डिलीवरी सुचारू रूप से चले और हमारी जो गैस एजेंसी है उस पर भी दबाव कम हो। तो ये देखने की जरूरत है, और हमारे जो सीमावर्ती जो इलाके हैं विशेष तौर पर उन पर भी हमारी नजर है। उसके लिए भी जो पुलिस की टीम है, तो कुछ तकनीकी त्रुटि है वो भी नहीं ऊपर हो पाना है, फिर उस तरह की कुछ समस्या थी, बट वो भी काफी हद तक रिजॉल्व हो गई है। तो हम बिल्कुल अब आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये जो स्थिति है पूर्ण रूप से सामान्य हो जाएगी। तो इसके संदर्भ में अगर आप लोगों का कुछ और मतलब क्वेरी है या फीडबैक है या कोई भी आपका अपना बात रखना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, परंतु ये नहीं, तो ब्लैक से खरीदना तो वैसे ही नहीं, तो छोटा और इलीगल है। छोटा सिलेंडर की कोई अनुमति नहीं है। नहीं, तो वो सब इलीगल है, उस पे भी क्रैकडाउन के लिए बोला हुआ है। वो उस प्रकार का कोई भी छोटा सिलेंडर 5 किलो का सिलेंडर जो गलत तरीके से रिफिलिंग की जाती है, तो दैट इज इन एनी केस हजार्ड फॉर द सोसाइटी। जहां पर भी इस प्रकार के रिफिलिंग स्टेशन है वहां पर विस्फोट होने की भी संभावना है, तो वो तो एक अलग बात है। एक्सप्लोजिव एक्ट में उसकी अनुमति वैसे भी नहीं है, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस रखना, उसका भंडारण करना बिना लाइसेंस के, और साथ में इसकी किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं है। तो अगर कहीं पर भी किसी भी प्रतिष्ठान के द्वारा या किसी भी हाउस होल्ड के द्वारा अब जो उस प्रकार का कनेक्शन है जो लीगली वैध ही नहीं है, तो उसमें तो थोड़ा मतलब हम्म नहीं, स्टूडेंट अपना या तो अब लोकल स्टूडेंट के लिए अब अपना हाउस होल्ड कनेक्शन उनका ऑलरेडी एक होगा। छोटा सिलेंडर भी आता है सर, हाँ, 5 केजी का, 5 kg। हाँ, सर कमर्शियल गैस लेके आप नहीं, ब्लैक से नहीं है जो आपका। 200 रुपये 300 रुपये केजी मार्केट में किस चीज का? छोटा वाला गैस बड़े सिलेंडर ठीक है, हम लोग नहीं, तो वो रिफिलिंग तो इलीगल है।
दैट इज इलीगल। अब जो लोग चाहते हैं कि हम लोग उसको इलीगल अगर कोई लेना चाहते हैं तो उस पर तो फिर हम लोग को भी अंकुश। क्या बताइए जिस वजह से है? सर्वर थोड़ा स्लो है बता दीजिए बता दीजिए। जो बताया वो एजेंसी में अवेलेबल है। तेल कंपनी के जो सर्वर हैं उस पर ओवरलोड होने के कारण पैनिक तो लेट इवनिंग में या अर्ली मॉर्निंग में लगाने से लग जाता है। और 50 रुपया भाड़ा देते हैं और ले जाके पहुंचाते हैं। नहीं तो उसका वही इंक्लूसिव है जो होम डिलीवरी तो उसकी वजह से जो सर्वर है वो उस पर लोड बढ़ जाता है। तो पैनिक बुकिंग इसलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जिसकी आवश्यकता है। अब बहुत लोग हमारे पास आ रहे हैं कि हमको एक नहीं दूसरा सिलेंडर दिला दीजिए, दूसरा नहीं तीसरा दिला दीजिए। नहीं एक मिनट समझिए बात को। मैं तो पूरी नहीं 45 डेज का कहीं 45 डेज का कहीं नहीं बोल रहे हैं, कहीं नहीं बोल रहे हैं, है ना। हम लोगों के पास भी सारी 20 हाँ ठीक है। अगर उसकी आप हमें शिकायत अभी दर्ज कराइए। अगर 45 डेज कौन सी एजेंसी बोल रहे हैं आप हमको अभी नोट करा दीजिए, है ना। अभी आप 63 नहीं तो सुनिए, अगर कहीं नहीं, लेट अस बी वेरी स्पेसिफिक। आप हमको गैस एजेंसी का नाम बताइए और आप हमको जो उपभोक्ता बताइए कि किनकी शिकायत है। अभी नोट कराइए, अभी हम लोग अपने कंट्रोल रूम से उसको फॉलो कराएंगे। हाँ बिल्कुल। हम कह रहे हैं आपको क्या, हम कह रहे हैं कि आप हमको डीलर का, हमारे पास जो पब्लिक मैसेज कर रही है वो हमको नाम से दे रही है कि भाई हमारा ये नाम है, ये उपभोक्ता नंबर है और ये हमारी गैस एजेंसी है। तो दैट इज अ ट्रेसेबल एंड ऑब्जेक्टिवली हम लोगों को पता है कि भाई ये शिकायत है। तो अब जनरल मत बताइए, आप हमको बोले कि भाई ये है इस पंचायत का ये गैस एजेंसी है और वो 50 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है, या फिर वो आपको कह रहा है 45 दिन में देंगे, या फिर कुछ और बहानेबाजी कर रहा है। जो भी है फिर शिकायत स्पेसिफिक दीजिए। हम लोग 63 एजेंसी और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर गैस की कमी के कारण शादी आप कैसे? अभी तो उस प्रकार की क्वेरी आई है आपके पास? हम लोग के पास तो क्वेरी नहीं आई है। मतलब आप कह रहे हैं मुस्लिम लोगों के शादी का नहीं, ठीक है। तो अगर आएगी तो फिर उसके बाद बिल्कुल जो हम लोगों के पास अवेलेबिलिटी है और जो डिमांड है उसके हिसाब से उसको रैशनलाइज किया जाएगा। अभी जैसे एसआईटी भी है, वहां से आया। तो अब कहीं से अगर हम लोग को लगता है कि डिमांड एक्सेसिव है, कि मान लीजिए जहाँ पे उतना ज्यादा उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, या प्री क्राइसिस एरा में उनका उतना रिक्वायरमेंट नहीं था और एकाएक वो कहते हैं हमको तो ट्रिपल रिक्वायरमेंट है, तो फिर हम लोग को देखना पड़ेगा कि वास्तव में जितनी खपत है उसके अनुपात में उनको मिल जाए, चाहे वो व्यावसायिक हो और चाहे इंस्टीट्यूशनल हमारे सरकारी सेटअप। ऐसा कोई प्रोविजन ऐसा कि अगर शादी वगैरह का कार्ड वगैरह लेके आए तो उसको जो एक्स्ट्रा क्या? नहीं अभी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। अभी ऐसा एक सर बात की और था हाँ कि जो दुकानदार जो बेच रहा है, जो अगर ब्लैक से है उसके ऊपर उसको लेकर क्या? किसमें? जो ब्लैक से दुकानदार जो बेच रहा है छोटे छोटे सिलेंडर में जो फिलिंग है, नहीं तो आप उसकी सूचना दीजिए, बंद होगा, वो इलीगल है ना। हाँ बिल्कुल वो बंद होगा। कितनी उपलब्धता है एजेंसी को वो जानना चाहिए। नहीं वो तो हम लोग डेली फेसबुक पेज पे अपना शेयर कर रहे हैं। अच्छा आप लोग पूछ लिए, मैं भी पूछ लूं क्या? डेली हम लोग उसका जो स्टॉक पोजीशन है डेली आपको शाम को जा रहा है। सभी आदमी नहीं पूछ। ये जो हम लोग क्यूमुलेटिव है 11,772। सर बताएं कि एक परिवार को महीने में कितने दिन के बाद दूसरी सिलेंडर मिलेगी? चलिए अभी क्वेश्चन है ना। नहीं तो फिर इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी आप तैयार होके आइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमको व्हाट्सएप पे बस सूचना दे दीजिए कि ऐसा ऐसा ये एजेंसी कह रही है। हम लोगों का ग्रुप बना हुआ है, उनसे हम बिल्कुल इमीडिएटली पूछते हैं कि भाई बताइए ये क्या समस्या है। मोबाइल नंबर से ही वो बुकिंग हो पाता है। मोबाइल नंबर तो सही है, दूसरे नंबर से उसका नंबर को कोई दूसरा बिल्कुल आप दे दीजिए। हम लोग को यहाँ पे आपूर्ति कार्यालय में इस प्रकार की जितनी भी शिकायतें हैं, रुक जाइए एक मिनट। हाँ तो जो भी है, अब कोई मान लीजिए यहाँ पे फैमिली है जो यहाँ से आप दूसरे शहर में दूसरे जिले में काम करने चले गए, उनके नाम से कोई बुकिंग करके वो अपना एक नेक्सस के थ्रू उसका कालाबाजारी होता है ना। तो अब वो आ रहा है कि नहीं हमारे नाम से कोई और ले गया, तो इसलिए हम लोग को वेरीफाई करना पड़ेगा। जो भी आप कह रहे हैं, हमारे पास जितनी शिकायत आई है सबको उसको वेरीफाई कराया जा रहा है। इसलिए आप लोग जिला आपूर्ति कार्यालय में जो भी शिकायत है, और या फिर कई लोगों ने शिकायत की है कि मैसेज आता है कि 45 दिन के बाद सिलेंडर मिलेगा, उससे पहले ठीक है, वही बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है ना। कौन एजेंसी है आप उसका नाम बताइए। शिल्पी इंडियन है। ठीक, अब नोट कर। 45 डेज का किसमें? रूरल देहात में है। हाँ रूरल में। हाँ ठीक है। काफी होटलों में सर घरेलू
जो गैस सर, एक जानकारी हम बता रहे हैं आपको कि हम लोग को जानकारी मिली है कि जो माँ जानकी जन्मभूमि के पास में कोई गैस एजेंसी है, उसको कमर्शियल गैस एजेंसी का लाइसेंस ही मिला, क्या सच्चाई है? क्या है उसका कमर्शियल का? उसका नाम है सर, नहीं पता है, भाई उसको मिला है कमर्शियल गैस का, हमने सब पढ़ा है उसको, क्या है सीतामढ़ी में उसी को मिला है क्या पूछा एजेंसी मिला है मतलब नहीं समझ। कमर्शियल गैस के लिए उसको मिला है। सर वो कंज्यूमर है, कमर्शियल गैस का कंज्यूमर है। ये ऑलरेडी पेपर पे छपा है, इसी तो बात हम नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें क्या है क्वेश्चन क्या है? उसको क्वेश्चन ये है कि जैसे घरेलू गैस मिल रहा है और जो शादी विवाह की बात है, होटल वोटल में जो गैस जाती है सर, बड़ी वाली गैस, उसको प्रतिबंध कर दिया गया, तो उसके लिए वो गैस एजेंसी को मिला है पूरे सीतामढ़ी जिला के लिए। एक ही को मिला है सर? तो सब कमर्शियल तो सभी के पास एक ही आदमी को नहीं, मिला है। बाकी एजेंसी बस कमर्शियल नहीं है। नहीं है, उसी को मिला है। नहीं नहीं ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सर मैं कंफर्म पहले- बता रहा हूँ, पहले सर ये से- ऑलरेडी अच्छा ठीक है, फिर आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमको तो हम लोग जो भी स्टॉक इन्वेंट्री ले रहे हैं कमर्शियल और घरेलू को मिला के एजेंसी वाइज ले रहे हैं, कोई ऐसा डेजिग्नेटेड ईयर मार्क एजेंसी नहीं कि एक ही है, क्योंकि कमर्शियल प्रतिष्ठान क्योंकि एक ही जगह तो है नहीं, वो तो पूरे जिले में कहीं ना कहीं। उसी को मिला है, कंफर्म बात कर। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा इसे। इम्पोर्टेंट चीज है सर, जैसे कि जो बुकिंग नहीं हो रहा है जिसके कारण क्या है कि दिक्कत तो आएगी सर्वर इसीलिए इशू तो है। हम- और एजेंसी से क्या है कि अगर टाइम गिवन टाइम में 25 डेज के बाद अगर नहीं बुकिंग हो पा रहा है, लेकिन जो वहाँ ऑलरेडी कंज्यूमर उनको सर देना अनिवार्य हो जाता है, लेकिन बुकिंग नहीं है तो वो देने से मना कर रहे हैं, वेंडर भी मना कर रहे हैं, एजेंसी भी मना कर रहे हैं। जैसे राजीव गैस एजेंसी है यहाँ पर, वहाँ से मेरे भी घर का पर्सनल बता रहा हूँ, जैसे कि दे रहे हैं जब तक डीएससी अब वो जनरेट नहीं होगा। ठीक है, आप जो भी जिनकी इंडिविजुअल अगर कोई जहां जहां जो भी शिकायत या इनपुट है आप हमें दीजिए, अभी हम लोग फिर से अभी समीक्षा करेंगे और गैस एजेंसी से एजेंसी वाइज उसका हम लोग लेंगे फीडबैक। इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए गोदाम को, ताकि वो ऐसे काफी कंज्यूमर जिनका टाइम होगा उनको तो मिलना ही चाहिए ना। ठीक है, नहीं वो तो खैर उसका, लेकिन आपका केवाईसी या जो भी प्रक्रिया है बुकिंग तो होना चाहिए ना। अब मान लीजिए नहीं, उसमें तो रिस्क है ना, फिर वो कह देगा बिना बुकिंग के अगर देना शुरू कर देगा तो बहुत लोग लेके उठा के ले जाएंगे फिर से। कंज्यूमर तो नहीं। टाइम से लेते हैं कार्ड पे, वो ठीक है, लेकिन मान लीजिए वो परिवार, मान लीजिए फॉर वट एवर रीजन वो यहाँ नहीं रह रहा, एब्सेंट है और उसके बिहाफ पे कोई दूसरा आके चला गया, जो कंज्यूमर वही जाकर लेते हैं। तो देखिए वही है, मैं कह रहा हूँ ना, वो फिर चेक एंड बैलेंस है उसमें, क्योंकि जब तक उसका वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगा कि वाकई बुकिंग उन्होंने किया है, फिर वो व्यक्ति आके कहे अरे हमारे बिहाफ पे कोई और ले गया। जो कंज्यूमर है वही जाकर के लेते हैं। हाँ ठीक है, तो वो उसको मिलना चाहिए सर। अभी तो ऑनलाइन जिसका बुकिंग क्या बिना ऐसे तो सर बता दीजिए ना, एक बार बता दीजिए, माइक पे बताइए। अगर लाइन लगा सर्वर का प्रॉब्लम है तो वो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग सुन लीजिए प्रयास करने से हो जाता है। सिर्फ एक पर्टिकुलर एक हफ्ते से प्रयास कर रहा हूँ, ये मैसेज आ रहा है, बहुत सारे लोग नंबर लगा चुके हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि ये आप नंबर नहीं लग रहा है, बहुत सारे लोग लगा रहे हैं और उन्हें नियमित रूप से गैस की आपूर्ति की जा रही है। इसलिए थोड़ा सा दिन के समय में सर्वर का प्रॉब्लम है, लेकिन उसको अगर आप लेट नहीं, अगर आपके individual में प्रयास करते हैं तो हो जाता है। नहीं कर रहा है। काम चल रहा था, जो सेविंग जब होते हैं उस समय 50 बार कम से कम डायल बहुत लोग करके कर ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि एकदम से नहीं हो पा रहा है। एक ही चीज काम कर रहा है आप लोग पर, जो इंडियन ऑयल का पर्सनल ऐप है वो काम कर रहा है। इंडियन का ऐप जो पर्सनल है एक चीज पूछना था हमें। 5 मिनट में हो जा रहा है। जितना कंज्यूमर है उसका सब्सिडी नहीं आ रहा है, 578 आ रहा है, मदद वाले का आ रहा है, सब्सिडी HPCL का नहीं आ रहा, देखिए उसका सब्सिडी ठीक, HPCL का HPCL का उज्ज्वला योजना उज्ज्वला जो आपका जो सब्सिडी है उसको कैशबैक आना, ठीक है, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। और दूसरा क्या है वो देख लीजिए, जो एब्सेंटी के कारण कि दूसरे के बिहाफ पे उनका मतलब कोई दूसरा ले गया, मतलब जो उस टाइप का क्लेम वाला है वो देख लीजिए। और फिर दूसरा है कि भाई 25 दिन जिनका हो गया लेकिन किसी कारण से उनका नहीं ऑनलाइन हो पा रहा है, जो डीएससी नहीं जनरेट हुआ, तो उस केस में उनको मिले। 25 दिन के बाद अगर पहले प्रयास करेंगे तो भले लाइन नहीं लगेगा सर, लेकिन उसके तुरंत बाद प्रयास करेंगे लाइन लग जाएगा। ठीक, अगर बिफोर में करेंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम होने। चलिए, तो बाकी आप लोगों को कोई भी सुझाव है, सजेशन है, आप डीएसओ साहब का भी नंबर ले सकते हैं। और इन एनी केस हम लोगों ने जितने अनुमंडल पदाधिकारी हैं, जो हमारे जितने मार्केटिंग ऑफिसर एमओ है और प्लस हम लोग के जितने बीडीओ हैं, उन सबको इसमें एंगेज कर रखा है। आप अपने नियरेस्ट जो भी बीडीओ है, मार्केटिंग ऑफिसर है, उनसे संपर्क करिए, वो आपको एजेंसी से बात करके, जो हमारी 63 गैस एजेंसी है, उनसे आपको बता देंगे कि भाई क्या समस्या है। परंतु जहां तक हम लोगों का फीडबैक है, हम लोगों के ऊपर जितना शिकायत आया है, आपने उसका कंट्रोल रूम से बनाया ना सर प्रतिवेदन, तो हम लोग तो 100% जितने व्यक्तियों ने भी हम लोग को
रीच आउट किया है, हम लोग उनको कॉल बैक भी जा रहा है सबको, और उन सबका मैसेज भी आ रहा है बाद में कि हाँ हम लोग का इशू जो है रिजॉल्व हो गया। तो हो सकता कमर्शियल सेंटर कब तक से हो जाएगा किसका स्टोर कमर्शियल सेंटर बताइए, कमर्शियल का अभी कोई वो क्या उसको पोजीशन है उसका उसका ये करना जिला में भी सब कुछ स्टोर का अभी 1 मिनट गवर्नमेंट जाते हैं कैसे होगा नहीं तो आते जाते आता रहता है, ऐसा कुछ है कि आज जो मैं बंद हो गया है हाँ तो वो तो फिर घर ही चला अभी रहा तो है। नहीं, requirement देखिए, नहीं कोई- अभी अभी आपका 8,000 था, अगर ये 1800 था ना रिक्वायरमेंट, आप कितना होता है 1800 था, तो 1800 तो 200 आपका डेली स्टॉक है, तो 200 मतलब पर डे की अगर टर्नओवर किया जाए तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 6,000 सिलेंडर्स, जी 6,000 सिलेंडर्स, और 18,000 सॉरी 20% ही देना है। और 20% ही देना, तो इट मीन्स कि इतना कोई क्राइसिस नहीं, इट इज मतलब कि 360 हुआ सर। 360 ही हुआ उसका, 1800 का मांग का है, देना 360 है, हम लोग के पास 193 तो अभी पड़ा हुआ जी कि आपके कमर्शियल के नाम पे कहीं और चला जाए, या ये सब चीजें। जी बट जो हमारी रिक्वायरमेंट जैसे कि बताया, जी अभी जब तक ये बात नहीं सामने आई थी तो आपका 1800 सिलेंडर, 1800 मतलब दिन का 60 सिलेंडर जी कमर्शियल पूरे जिले का ना, जी पूरे दिन। और हम लोगों के पास 193, हम लोग के पास 3 दिन का है उसके 3x। ठीक है ठीक, और अच्छा बाकी एक और इशू था, प्रकरण था जो थोड़ा हाईलाइट हुआ था, इसलिए मैंने अभी डिस्प्लेम से इस प्रकार से, जबकि बहुत आखिर मीडिया के बंदों ने हमको सलाह दी थी कि उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरीके की भाषा वो उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उन पे केस होने का जो मुख्य कारण है आपको यही आज के प्रकरण के संबंध में बता देते हैं। वो अपने वीडियो में काफी ऊंची आवाज में बोल रहे हैं कि भाई डीएम साहब जो हैं, आप एलपीजी एजेंसीज पे क्यों चाबुक चला रहे हैं, उनकी क्यों जांच करा रहे हैं, आप पहले सरकार से पूछे 60 रुपए गैस सिलेंडर का दाम क्यों बढ़ा है, अगर शॉर्टेज नहीं है, अगर अफवाह नहीं फैलानी है तो सबसे पहली बात है कि जो दाम घटना बढ़ना तो मार्केट की डिमांड सप्लाई के हिसाब से है, जी वो तो कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, कभी बढ़ता है घटता है, तो ये वो कोई ना वो कोई है ना हम कोई है उसका नीतिगत निर्णय पे इंटरफेयर हस्तक्षेप करने वाले। हाँ, उस रेट पे जो निर्धारित किया है उस पे सही तरीके से मिले, व्यवस्था चले, उसको हमें सुनिश्चित कराना। तो कहीं ना कहीं वो जो काला बाजारी है और कुछ हो सकता है जो गलत करने वाली एजेंसी है, वो लोग उनको या तो भड़का के चढ़ा दिए कि भाई इससे जांच थोड़ी रुक जाए। तो जांच कोई किसी को टॉर्चर करने के लिए या किसी को हम लोग भयादोहन करने के लिए किसी की जांच नहीं कर रहे हैं, हमको बस ये देखना है कि सुचारू रूप से काम हो, व्यवस्थित तरीके से कार्य हो, और कोई भी आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास नहीं करे। तो पहली बात वो सबसे पहले तो गलत तरीके का जो भाषा का प्रयोग करते हुए ये कहना कि नहीं, पहले जाके आप डीएम साहब उनसे पूछिए, सरकार से पूछिए, तो दैट इज नन ऑफ हिज बिजनेस कि वो हमको बताएं, और इस तरीके से वो विद्रोह का भाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हैं। और दूसरा उनका कहना है बातों बातों में कि जो यहाँ के युवक हैं वो यहाँ सीतामढ़ी को या यहाँ पे बिहार को नेपाल बना देंगे, जेनजी आंदोलन ले आएंगे। तो अभी जेनजी आंदोलन, पहली बात तो आने की कोई ऐसी बात भी नहीं है ना। सारी जो यहाँ पे व्यवस्था बिल्कुल अलग है, लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ जिंदा है, हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, और जो भी हम लोग के पास किसी भी प्रकार की जांच आती है, परिवाद आता है, कोई भी बात होती है तो उस पर तत्क्षण कार्रवाई करते हुए दोषियों पे कार्रवाई की जाती है। लेकिन उनको ऐसी गलतफहमी है कि भाई हम जब फोन करेंगे, हम जब मैसेज करेंगे, चाहे हम रात में 1 बजे करें चाहे सुबह 6 बजे करें, तो हमारे कहने पर कार्रवाई, और हम चार लोगों को बताया, इसका श्रेय ले पाए कि हमने यहाँ पे करवाया, हमने इस कांड का उद्भेदन किया, हमने यहाँ पे इस घोटाले को पकड़वाया। तो प्रशासन किसी का, हम लोग का ये इसलिए नहीं है कि हमको कोई वहां पे मोहरा बना के हमारे कंधे पर अपनी बंदूक चलाए। कार्रवाई होती है, अगर किसी को दिक्कत है, 2-2 दिन हम लोग का जन सुनवाई का कार्यक्रम निर्धारित है, जनसंवाद का, सोमवार और शुक्रवार। आज भी अभी जनसंवाद हुआ है, 50 से ज्यादा लोग मिलके गए, अभी भी कुछ लोग पंक्तिबद्ध। तो इसका मतलब है हमारे कार्यालय में नहीं, हर एक कार्यालय में, पुलिस के भी सभी कार्यालयों में, प्रखंड में, अनुमंडल में, जब इतनी बेहतर व्यवस्था सरकार ने बना दी है, तो अगर आप शिकायत करिएगा तो उसका निवारण नहीं हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप प्रखंड में जाइए, आप अनुमंडल में जाइए, आप जिला में आइए। अगर आपको लगता है कि जिला में भी आपका निवारण नहीं हो रहा, तो हमारे भी वरीय पदाधिकारी हैं, प्रमंडलीय आयुक्त सर हैं, सरकार है। तो व्यवस्था को इस तरीके से नकार देना ये बिल्कुल गलत बात है। और आप लोग जानते हैं कि जिला लोक शिकायत की व्यवस्था जो है वो कितनी सुदृढ़ है। हम लोग का जिला जो है निरंतर हम लोग की रैंकिंग में सुधरते सुधरते 35-36 से आज की डेट में 13वीं रैंक पे हम लोग का जिला है। क्यों? क्योंकि हम लोग सारे जो परिवार हैं उनको अनुमंडल लोक शिकायत में भेज देते हैं, जो हमें लगता है कि
जहाँ पे बहुत समय से कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे 60 दिन के अंदर समयबद्ध तरीके से उसमें कार्रवाई हो और उस पर ऑर्डर पास हो। वो भी अभी मेरे पास आती है, अगर उसमें नहीं कार्रवाई होती तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा संयम रखने में कोई बुराई नहीं है। कोई भी अगर गलती करेगा तो ऐसा नहीं कि कोई गलती करके चला जाएगा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कोई भ्रष्टाचार करेगा और उसको माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहेगा कि इसके लिए हम भयादोहन करेंगे और नीचे उसके नाम पे वसूली करेंगे और अपना सिस्टम बांध लेंगे कि भाई ठीक है, हम तुम्हारी शिकायत करेंगे और हम विड्रॉ कर लेते हैं, लाओ तुम हमको 500 रुपए दो, 1000 रुपए दो। और वो भी ये कहने की बात नहीं कि वो व्यक्ति पहले भी जेल जा चुके हैं और शराब के मामले में ही जेल जा चुके हैं। एक्साइज सुपरिटेंडेंट भी यहाँ पे हैं। और मतलब जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहला वीडियो और ये वाला वीडियो भी शराब के नशे में बना है। और जैसी सूचना मिली है कि यहाँ क्योंकि उनको शराब नहीं मिल पाती कड़ाई की वजह से, तो वो अपना नेपाल जाके पी के यहाँ लौट के आते हैं। तो इसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं। तो जो नशे की धुत में ही कोई व्यक्ति इस तरह की भाषा बोल सकता है हमारे यहाँ पे, किसी की माता के बारे में, किसी की बहन के बारे में इस तरीके से बोलना और कहना कि हम सड़क पे ऐसे करेंगे और तुमको पीटेंगे और वो करेंगे, तो ये व्यक्तिगत रूप से मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरा ऑफेंड होना नहीं होना इज सेकेंडरी, लेकिन वो जिस तरीके से प्रशासन के विरुद्ध और पूरे सिस्टम के विरुद्ध हड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, ये बहुत गलत सोच है। ऐसे क्या आपको नहीं आपको क्या आपने पाया? और उन्होंने अपना वीडियो भी डिलीट कर दिया। वो तो अच्छी बात है कि हमारे ही एक यहाँ पे मीडिया बंधु है, जफर जी बैठे हुए हैं, इन्हीं का हम लोगों ने देखा कि इन्होंने लाइव किया हुआ था, तो वो हमें मिल गया बाय चांस। तो सेकेंडरी एविडेंस हम लोग के पास आ गया कि देखिए, वरना तो उसने डिलीट कर दिया था। अगर उनका बात में इतनी सच्चाई, इतना दम है तो काहे डिलीट कर दिया? हमने तो नहीं कहा। हमको भी तो कोर्ट को जवाब देना है। किसी व्यक्ति को अगर हम उनकी स्वतंत्रता को बाधित करते हैं, किसी को अरेस्ट करते हैं पुलिस प्रशासन, तो हमको भी जवाब देना है। वी आर अकाउंटेबल। कोई यहाँ पे कोई हम लोग ऐसा हिटलरशाही थोड़ी चला रहे हैं। तो जो भी कार्य हो रहा है पूरा सलीके से हो रहा है। बस मैं यही कह रहा हूँ कि मैं क्लैरिफाई करना चाहता था कि ये जिला पदाधिकारी को गाली देने की कोई सजा नहीं है। ये सजा है कि शराब के नशे में धुत होकर और प्रशासन की व्यवस्था को बाधित करने का प्रयास करना, सरकारी कार्य लोगों को भड़काना, उकसाना अननेसेसरली, जिसका कोई तात्पर्य नहीं। अभी वही व्यक्ति ने अभी एक वीडियो बनाया, फिर अगले दिन माफी मांगी, फिर उसके बाद जब उनके मैसेज पे, जबकि मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, जब भी मैसेज भेजते हैं मैं ओके भेज के फॉरवर्ड भी करता हूँ। कल भी उन्होंने मोहनी मंडल की कोई जांच के लिए मैसेज किया था सुबह सुबह 8 बजे, तब भी मैंने वो भेज दिया था। डीडीसी साहब को बोला था कि इस पर कार्रवाई करिए, जो भी गलत तरीके से अगर इसमें शौचालय का भुगतान प्राप्त किया। तो सारी व्यवस्था होने के बाद भी, जानने के बाद भी कि सब कार्रवाई हो रहा है, सिस्टम के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, लेकिन आपको बस कुछ ना कुछ बोलना है कि भाई हमारा फोन नहीं उठाया। अरे भैया, हम कोई मीटिंग में है, वीसी में है, कभी कोई तैयार हो रहा है, कोई सो रहा है, कोई आपका मैसेज आ गया, वो पर्याप्त है। वो ये बात जानते हैं कि वो मैसेज कर देंगे तो मैं किसी भी टाइम अपने हिसाब से देख लूंगा। अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ तो मैं उनका फोन उठा सकता हूँ? नहीं उठा सकता। अगर मैं नहीं उठा पाऊँ, अगर मैं चीफ सेक्रेटरी सर की वीसी 6:30 बजे तो नहीं उठा पाऊँ। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि आप इस तरीके से प्रशासन के नाम पे आप लोग अपना, ठीक है, आप अपना जो इंडिपेंडेंट है मुद्दा उठाइए। आपको लगता है कि कहीं पर भी सरकार की तरफ से कोई कमी है या किसी विलिंग टू टेक एक्शन, परंतु अगर आप प्रयास करिएगा कि सारे सिस्टम को हम हाईजैक कर लेंगे और सारा क्रेडिट हम ले लेंगे कि हम ही भ्रष्टाचार निरोधक है, और जबकि जानते हुए भी ये हमारे पास स्पष्ट एविडेंस है कि वो उनका बस उद्देश्य यही है कि लोकल लेवल के पदाधिकारी को डरा के, धमका के, अपना दिखा के कि देखो हम सीधे बीएम को फोन करते हैं और वो फोन उठा के हमारा कहते हैं अभी कार्रवाई करेंगे, तो हमको लाओ तुम 2000 रुपए दे दो, 5000 रुपए। इसका हमारे पास साक्ष्य भी। तो ये जो टेंडेंसी है ये गलत। अगर आप आवाज उठा रहे हैं गलत के विरुद्ध तो इसलिए मत उठाइए कि आपका व्यक्तिगत फायदा। तब अगर आप मेरा नाम को उपयोग करेंगे तो मुझे इस बात पे आपत्ति। आप जो बात बताइएगा, आई विल नेवर शूट द मैसेंजर। मतलब बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है। मैं किसी का नंबर ब्लॉक नहीं करता, ना मैं व्हाट्सएप पे ना फोन पे, कि भाई मुझे ये नहीं हो सकता है उनका संदेश देने का तरीका गलत हो, अगर बात सही है तो उन्होंने कल ही दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, तो हमने जांच के लिए दे रखा, बिल्कुल कार्रवाई होगी। पहले भी जो है शेड निर्माण में जिला कल्याण पदाधिकारी ने अलग से हम लोगों ने जांच कराई थी, थर्ड पार्टी से रिकवरी हुई, एफआईआर हुआ। तो कोई भी मामले में
जब संज्ञान में आ गया उसके बाद कोई छूट नहीं है, लोक शिकायत की व्यवस्था है, संवाद की व्यवस्था है और तंत्र हमारा इतना मजबूत है, सुदृढ़ है कि उसमें कहीं ना कहीं कोई बच के नहीं जा सकता। जिला से अगर हम लोगों को लगता है आपको कि लापरवाही हो रही है तो माननीय उच्च न्यायालय भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जनता दरबार है, हमारे प्रमंडलीय आयुक्त सर भी हैं, तो व्यवस्था पूरी है। परंतु आप चाहते हैं कि बस हमने बोला और 5 मिनट में उस पर एक्शन हो जाए और हमको 2 मिनट में आप बताइए कि क्या हुआ। ये इस तरह से आपके डोर स्टेप डिलीवरी के लिए नहीं बैठे हैं। यहाँ पे हम लोग का जनता दरबार चलता है, 2 दिन है। आप जाइए, किसी भी कार्यालय में जाइए, आपको अगर नहीं मिलता है बताइए, और लोक शिकायत में भी अपना परिवार दायर करिए, लेकिन व्यवस्थित तरीके से, मार्मिक तरीके से। जो भाषा का उन्होंने उपयोग किया हम लोगों ने नहीं देखा होगा, अगर आप देखें आपको भी लगेगा कि इस प्रकार के व्यक्ति को सही में मतलब सजा मिलनी चाहिए। हाँ, तो वही है कि उसमें हम लोग को वीडियो पहले भी वो बनाए थे, लेकिन हम पहले भी हमने अगर वो सिर्फ वीडियो बनाता कि भाई ठीक है गाली गलौज करके हम छोड़ भी सकते थे, लेकिन वो जो गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, कभी नेपाल बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये बड़ा डेंजरस है। मतलब आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, इसलिए थोड़ी है। हाँ, तो इस तरीके से मतलब करना और लोग को भड़काना, मतलब दिस इज इंसाइटिंग पीपल अननेसेसरली। किस लिए आप इंसाइट करें? क्या हो गया? सर कुछ नहीं हुआ। सर हम एक बात कहना चाहेंगे हाँ, कि शायद हम बहुत बचपन थे तो उस समय में एक कुछ चतुर्वेदी नाम का डीएम आया हुआ हमारे सीतामढ़ी जिला। हम्म। उसके बाद जो है